हरे कृष्णा वेद साथी में आपका स्वागत है। हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं दैनिक कार्तिक कथा। आज कार्तिक मास का 26वां दिन है और आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 10वें अध्याय के श्लोक 32 और 33 से। और विषय है कुबेर के पुत्रों द्वारा कृष्ण को प्रार्थना, भाग 2। यह श्लोक इस प्रकार से है। गृहमाणे त्वं ग्राहो विकारैः प्रकृतै गुणः को निर्भार्हति विज्ञातुं प्राक् सिद्धं गुणसंवृतः तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे आत्मद्योत गुणैश्चन्नः महिम्ने ब्रह्मणे नमः। अनुवाद इस प्रकार से है। हे प्रभु, आप सृष्टि के पूर्व से विद्यमान हैं, अतः इस जगत में भौतिक गुणों वाले शरीर में बंदी रहने वाला ऐसा कौन है जो आपको समझ सके। अपनी ये शक्ति से आच्छादित महिमा वाले हे प्रभु, आप भगवान हैं। आप सृष्टि के उद्गम संकर्षण और चतुर्व्यूह के उद्गम वासुदेव हैं। आप सर्वस्व होने से परब्रह्म हैं, अतएव हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। श्रील प्रभुपाद श्री भक्ति रसामृत सिंधु से एक श्लोक का उदाहरण देते हुए कहते हैं, मूलतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादौ स्वयमेव स्फूर्तयदः। कृष्ण के नाम गुण रूप इत्यादि परम सत्य हैं जो सृष्टि के प्रारंभ से विद्यमान है। अतः जो सृजित किए गए हैं, जो भौतिक तत्वों से बने शरीरों में बंदी हैं, वे भला कृष्ण को किस प्रकार भली भांति समझ सकते हैं। ऐसा संभव नहीं है। अब देखिए, भगवान का अस्तित्व सदैव रहता है। वे सृष्टि की रचना से पहले थे और जब सृष्टि का संचालन हो रहा है तब भी उनका अस्तित्व है और प्रलय के बाद भी भगवान का अस्तित्व रहेगा। इसीलिए भगवान परम सत्य हैं। वे थे, हैं और रहेंगे। तो इसलिए जो जीव इस भौतिक सृष्टि में भौतिक तत्वों से बने शरीरों में बंदी हैं, वे भगवान को कैसे समझ सकते हैं। इसे आप एक प्रकार से और ले सकते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण तो दिव्य हैं, वे भौतिक प्रकृति से परे हैं, भौतिक प्रकृति उनकी शक्ति है। तो जो जीव इन भौतिक गुणों के द्वारा बंधे हुए हैं, वे दिव्य भगवान को कैसे समझ सकते हैं। ऐसा संभव नहीं है। और एक सरल उदाहरण से आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे पिता से पुत्र आया है। अब पिता जो है वह पुत्र की उत्पत्ति से पहले से ही मौजूद है, तो क्या वह पुत्र पिता के विषय में पूर्ण रूप से जान पाएगा। वह उतना ही जान पाएगा जितना कि पिता चाहेंगे, या अपने बारे में जितना ज्ञान पिता अपने बेटे के समक्ष प्रकट करेंगे। और भगवान जो हैं वे अनंत हैं, वे विभु हैं, और हम जो जीव हैं हम अणु हैं। हम गुणात्मक रूप से सच्चिदानंद हैं क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है और हम भगवान से आए हैं, किंतु मात्रात्मक रूप से हम अणु हैं। इसीलिए हम सीमित हैं और हम असीमित भगवान को नहीं जान सकते। और जब जीव इस भौतिक प्रकृति में बद्ध अवस्था में होता है, तब तो भौतिक प्रकृति के आवरण के कारण वह दिव्य भगवान को नहीं जान पाता। तो भला हम भगवान को कैसे जाने। क्या कोई तरीका है जिससे हम अपने मूल स्रोत, अपने परम पिता को जान सकें। तो यह दूसरी पंक्ति यहाँ इस श्लोक की बता रही है। सेवन मुखे ही जीवादौ स्वयमेव स्फूर्तयदः। जो भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा में लगे हैं, उनकी भक्ति में लगे हैं, उनके समक्ष कृष्ण प्रकट होते हैं। और इस बात की पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में भी भगवान करते हैं, जब वे कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यवान यश चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो भगवान को केवल भक्ति के द्वारा ही हम जान सकते हैं, अर्थात भगवान केवल भक्त के समक्ष ही प्रकट होते हैं। अब आगे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो मंद बुद्धि वाले लोग होते हैं, जो अल्पज्ञ होते हैं, वे श्रीमद् भागवतम में दिए गए श्री कृष्ण के कार्यकलापों को नहीं समझ पाते, उनका अर्थ गलत निकालते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमारी भौतिक इंद्रियों से, भौतिक बुद्धि से परे हैं। अब ऐसे लोग किस प्रकार से भगवान को जान पाए? तो इसका सर्वोत्तम उपाय है शुद्ध भक्ति।
मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति में लगे, और वह भक्ति में जितनी प्रगति करता है वह भगवान को यथार्थ रूप में उतना ही अधिक समझ सकता है। परंतु भौतिक पद से कृष्ण को समझ पाना संभव नहीं है। कृष्ण तो सब कुछ है। भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, समस्त वस्तुएं कृष्ण से ही उद्भूत हुई हैं। पर इस संसार की किसी भी वस्तु को देख करके कृष्ण को समझ पाना संभव नहीं है, क्योंकि ये सब तो कृष्ण की शक्तियों का विस्तार है। इसको और हम समझेंगे भगवत गीता के 9.4 श्लोक से, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मया ततम इदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। तो ये जो संपूर्ण संसार है, सभी वस्तुएं यहाँ कृष्ण पर टिकी हैं। सारी वस्तुएं कृष्ण हैं। क्यों? क्योंकि सभी कृष्ण की शक्तियां हैं। परंतु जो व्यक्ति भौतिक पद पर है वह इसकी अनुभूति नहीं कर सकता। भगवत गीता के 9.4 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यद्यपि भगवान सर्वव्यापी है, सर्वत्र उपस्थित है, किंतु वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा अनुभव गम्य नहीं है। और भले ही हम भगवान के साक्षात दर्शन न कर सके, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है। यह संपूर्ण जगत भगवान की दो शक्तियों से बना है, आध्यात्मिक शक्ति जिसे पराशक्ति कहते हैं, तथा भौतिक शक्ति अपराशक्ति। और यह इसी प्रकार से है जिस प्रकार से सूर्य देव का प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला है। सूर्य देव का प्रकाश सूर्य की शक्ति है, वह संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली है। परंतु साथ ही सूर्य देव का अपना व्यक्तिगत अस्तित्व है। उसी प्रकार से भगवान की शक्तियां संपूर्ण सृष्टि में फैली हैं और सभी वस्तुएं भगवान की शक्ति पर टिकी हैं। परंतु भगवान का एक पृथक व्यक्तिगत अस्तित्व भी है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं सर्वत्र हूं, प्रत्येक वस्तु मुझ में है, पर तो भी मैं पृथक हूं, मैं उनमें नहीं हूं। और इसमें श्रील प्रभुपाद जी एक राजा का उदाहरण देते हैं। राजा किसी भी सरकार का अध्यक्ष होता है, और जो पूरी सरकार जो कार्य कर रही है वह वास्तव में राजा की शक्ति का प्रकट्य है। विभिन्न सरकारी विभाग होते हैं जिसके द्वारा राजा सब कुछ संचालन करते हैं। तो वे जो सारे विभाग है वे राजा की शक्ति हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि राजा व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक विभाग में उपस्थित हो, और राजा इन सभी शक्तियों से पृथक अपना व्यक्तिगत अस्तित्व भी रखते हैं। भले ही हम इन विभिन्न विभागों में राजा को न देख सकें, परंतु ऐसा नहीं है कि राजा का अस्तित्व नहीं है। राजा की शक्ति के द्वारा, सरकार के संचालन के द्वारा हम यह जान सकते हैं कि इसके पीछे एक उच्च अध्यक्ष है जिसके अनुसार ये सब विभाग कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम जितने भी स्वरूप देखते हैं या जितनी भी वस्तुएं सृष्टि में देखते हैं वे भगवान की विभिन्न शक्तियों के विस्तार हैं। उनका अपना साकार रूप है और अपनी विभिन्न शक्तियों के विस्तार से वे सर्वत्र विद्यमान हैं। अब आप देखेंगे कि श्लोक 33 में कुबेर के पुत्र भगवान के विभिन्न रूपों का भी नाम लेकर के भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। भगवान अपने विस्तारों के द्वारा सृष्टि की रचना करते हैं, उनका संचालन करते हैं। परंतु ऐसे भगवान को जो इंद्रियों के द्वारा नहीं समझे जा सकते, हमारी भौतिक बुद्धि के द्वारा नहीं समझे जा सकते, भौतिक ज्ञान और भौतिक अनुभव के द्वारा नहीं समझे जा सकते, तो उन्हें जानने का प्रयास करने की अपेक्षा श्रेयस्कर यही होगा कि हम उन्हें सादर नमस्कार करें, उनकी शरणागति लें। वे हर वस्तु के उद्गम हैं, वे सर्वस्व हैं, परंतु हम प्रकृति के गुणों से प्रच्छन्न हैं। अतएव जब तक वे हमारे समक्ष प्रकट न हो तब तक हमारे लिए उन्हें समझ पाना अत्यंत कठिन है। और यही स्वीकार करना श्रेयस्कर है कि वे सर्वस्व हैं, वे सर्वशक्तिमान हैं, वे हर वस्तु के उद्गम हैं, वे ही सब कुछ है। बस यह स्वीकार करके हमें उनके चरण कमलों में नमस्कार करना चाहिए, उनकी शरणागति लेनी चाहिए। भगवान की लीलाएं पृथ्वी पर आध्यात्मिक क्षेत्र में दोनों जगह समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि भगवान अचिंत्य है, उनकी लीलाएं अचिंत्य हैं। और जैसा कि हमने कहा, हम जीव सीमित है, भगवान असीमित है। अब असीमित होते हुए भी यदि हम दामोदर लीला की बात करें, सर्वव्यापक कृष्ण को माता यशोदा ने बांध दिया। अब क्या असीमित भगवान को कोई सीमित रस्सी बांध सकती है? तो यहाँ कुबेर के पुत्र इस श्लोक से
यह कहना चाहते हैं कि यद्यपि आपको रस्सियों से बांधा नहीं जा सकता, फिर भी आप उनसे बंधे हुए हैं। आपको बंधा हुआ देखकर हम पूरी तरह भ्रमित हैं। वास्तव में कौन आपको समझ सकता है? और क्योंकि आपको जानना कठिन है, इसीलिए हम केवल आपको अपना प्रणाम करते हैं। हम आपको ब्रह्मांड के निर्माता को प्रणाम करते हैं। और आपको जानना कठिन क्यों है? क्योंकि गुणों के आवरण के कारण। जैसे सूर्य बादलों से ढका हुआ है, अब बादल भी है, वो सूर्य की शक्ति के द्वारा ही निर्मित होते हैं, परंतु सूर्यदेव हम कई बार देखते हैं बादलों से ढके होते हैं। उसी प्रकार से भगवान की महिमा भगवान के द्वारा ही निर्मित गुणों से ढकी हुई है। इसीलिए भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हुए हमें सदैव भगवान को नमस्कार करना चाहिए और उनकी प्रेममयी सेवा में संलग्न होना चाहिए। आज की चर्चा को हम यहीं पूर्ण करते हैं। हमारी अगली चर्चा का विषय होगा श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 10वां अध्याय श्लोक 34 और 35 और विषय है कुबेर के पुत्रों द्वारा कृष्ण को प्रार्थना, भाग 3। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।